नमस्कार, मैं हूं आकाश शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज टुडे भारत का खास शो मुद्दा है गर्व। कल यानी सोमवार को बिहार के लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि कल ही जो नई नवेली सरकार बनी है नीतीश कुमार की बीजेपी के साथ, यानी जेडीयू प्लस बीजेपी की जो सरकार बनी है, उसका फ्लोर टेस्ट होना है। और फ्लोर टेस्ट से पहले जो गहमा-गहमी है, वो लग काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे-जैसे घंटे पास आ रहे हैं फ्लोर टेस्ट के, वैसे-वैसे चुनावी समीकरण बदलने की नौबत आ रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि आरजेडी जो है वो काफी बड़ा खेला कर सकती है। उसके पीछे वजह दी जा रही है कि आरजेडी जो है वो बीजेपी के कई विधायक और जेडीयू के कई विधायक उनके संपर्क में है। यहां तक कि जीतनराम मांझी को लालू प्रसाद यादव मनाने की काफी कोशिश भी कर रहे हैं। वहीं उसके उलट दूसरी तरफ नीतीश के खेमे में साफ तौर पे यह है कि अ, उनके पास उनका पूरा बहुमत है, उनके पास बीजेपी के साथ बीजेपी का पूरा साथ है और उनके साथ जो भी है वो कल फ्लोर टेस्ट में फिलहाल व्हिप जारी कर दी गई है दोनों पक्षों की तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से। और कल फ्लोर टेस्ट में यह तय होगा कि आखिर क्या सरकार नीतीश की बनी रहेगी या फिर सरकार गिर जाएगी। आज की चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से रवींद्र प्रताप जी, कांग्रेस से सुशील जी और बीजेपी से अनिल गोयल जी। आप सभी का न्यूज टुडे भारत पर बहुत-बहुत स्वागत है। जी सर, मैं अनिल गोयल जी से जवाब ले लेता हूं। गोयल जी, साफ तौर पे कहा तो यही जा रहा है कि नीतीश जी को बहुमत परीक्षण साबित करना है, लेकिन उनके संपर्क में खुद के जो उन्होंने भोज रखा, जो उन्होंने दोपहर में रात का जो डिनर रखे, इसमें अभी भी जो मीटिंग की थी, इसमें कई जेडीयू विधायक पहुंचे नहीं थे। बीजेपी में देखा जाए तो बीजेपी के कई विधायकों का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सिचुएशन ऐसी बनाई बताई जा रही है कि अ, जो सरकार है उसके पास बहुमत नहीं है, वो साबित नहीं कर पाएंगे और इसीलिए विपक्ष एहतियातन के तौर पर अपने विधायकों को संभाल के रखे है और कल साफ तौर पे बहुमत परीक्षण पे फ्लोर टेस्ट में ये दिखा दिया जाएगा कि सरकार जो है नीतीश सरकार के पास बहुमत नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी अगर नीतीश सरकार गिर जाती है तो साफ तौर पे इसमें नीतीश जी की तो बदनामी होगी ही, लेकिन साथ में बीजेपी, क्योंकि बीजेपी अगर जीतती है तो क्रेडिट मिलता है मोदी जी को, शाह जी को। अगर सरकार गिरती है और यहाँ साफ तौर पे अमित शाह जी इन्वॉल्व भी हुए हैं, तो क्या उनके ऊपर सवालिया निशान नहीं हो जाएगा कि आखिर जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने गलती कर दी थी, क्या बिहार में फिर से गलती हो गई? अनिल गोयल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आकाश जी, पहली बात तो ये है कि हमारे जो दोनों सम्मानीय सदस्य हैं या जो भी इंडी गठबंधन के लोग हैं, इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अभी इन्होंने चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के बारे में चर्चा की। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के ये अपने कांग्रेसी भाइयों से बात कर लें, लगभग 1.5 साल से अभी तक वहां पर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का या स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हुआ। बाकी समितियों का गठन नहीं हुआ है। क्यों चुनाव नहीं है, क्यों नहीं गठन हुआ है? क्योंकि संख्या बल के आधार पर वहां पर बीजेपी का स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनेगा और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन इसलिए इसलिए आम आदमी पार्टी वहां पर चुनाव नहीं करा रही और निगम के काम पूरी तरीके से रुके हुए हैं। इसको लोकतंत्र की हत्या कहते हैं, इसको अराजकता कहते हैं। और आप अपने सुशील जी अपने दिल्ली के जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनसे बात कर लें। अगर गलत बात हो तो मैं गुनाहगार हूँ और ठीक बात है तो आप ये देखें कि जो व्यक्ति लोकतंत्र का गला घोट रहा है, वो व्यक्ति आपके गठबंधन का साथी है। जो व्यक्ति आपको भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है, वो व्यक्ति आपके गठबंधन का साथी है। इसलिए कोई भी बयान देने से पहले आप उनकी तरफ भी ये देख लिया करो कि हमारे गठबंधन के साथी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी तक तो आप ऑपरेशन लोटस की बात करते थे, आज आप ऑपरेशन लालटेन की बात करने लगे हो। आप ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाते-लगाते आप सबके होठ सूख गए। लेकिन आज ऑपरेशन लालटेन की जो आप तैयारी कर रहे हो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यानी आप जो हमें आरोप लगाते हो हम पार्टी तोड़ते हैं, तुम क्या कर रहे हो? डरे हुए भी हो, विधायकों को छिपा के भी घूम रहे हो और पूरी कोशिश कर रहे हो कि हम जेडीयू में तोड़ तोड़ सकें। लेकिन ये आपके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। हालाँकि जेडीयू की ज़िम्मेदारी जेडीयू की है, जवाब जेडीयू को देना है, उनके नेता को देना है। लेकिन मुझको नहीं लगता कि जेडीयू टूटेगी। अगर जेडीयू टूटती तो जब बिहार में अध्यक्ष बनने का मामला आया था, उन्होंने अपने अध्यक्ष हटा करके लालू जी को, उस नीतीश जी को अध्यक्ष बनाया है, इस बहुमत से बनाया है, स्पष्ट बनाया है, कहीं कोई विरोध नहीं है। इसलिए ये ठीक है, कल तक आप ख्याली पुलाव लगा सकते हो।
लेकिन आप पूरी कोशिश करने के बाद भी, पूरी तिकड़म लगाने के बाद भी, मांझीराम को भी फंसाने के बाद भी, कि वो प्रलोभन देने के बाद, आपके अनुसार ही, आप ही कह रहे हो, ना मांझीराम टूट रहा है, ना जेडीयू का कोई विधायक टूट रहा है। इसलिए आप निश्चित तौर पर कल नीतीश जी सरकार बनाएंगे और आपको विपक्ष में बैठना है और आप विपक्ष में बैठे। दूसरी बात, आपकी कोशिश जो खूब कोशिश करें आरजेडी तोड़ने वाले, नहीं टूटेगी। तो आप स्पीकर को पक्ष और विपक्ष बात कहते हैं। जो भी स्पीकर है, चाहे वो किसी का भी है, स्पीकर पक्षपात नहीं कर सकता, उसको निर्णय लेने होते हैं। आप भाजपा का राज्यपाल कहते हैं, हमने तो आरजेडी स्पीकर नहीं कहा, हम तो स्पीकर है, माननीय स्पीकर स्पीकर है, वो दलों से ऊपर उठ के होता है। आपकी छोटी सोच दिखाती है कि आप एक राज्यपाल को भाजपा का राज्यपाल कहते हैं। हम उसको आरजेडी स्पीकर नहीं करें, हम उसको बिहार विधानसभा स्पीकर करें। और माननीय बिहार विधानसभा के स्पीकर, बिहार विधानसभा द्वारा कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो होगी और वो उसी तरीके से चलेगी। दूसरा, आप एक बात और है, आप इंडी गठबंधन बहुत मजबूत है, बीजेपी वाले डर रहे हैं, मजबूती से आगे बढ़ रहा है, इतने लंबे लंबे वायदे, इतनी लंबी लंबी बातें इंडी गठबंधन की जब से बना है, हम सुन सुन के परेशान हैं। लेकिन ममता जी आज छोड़ कर चली गई। केजरीवाल ने जी स्पष्ट कह सर, दिया जवाब ले पंजाब लेते में, हैं। दिल्ली, सुन तो लो जी, या तो मैं चुप हो जाऊं या पूरी सुन लो। ममता जी छोड़कर चली गई। केजरीवाल ने चंडीगढ़ ही नहीं, पंजाबी नहीं, दिल्ली में भी कह दिया सारी सीटों पर हम लड़ेंगे। यानी केजरीवाल भी इनको छोड़ करके चले गए हैं, नीतीश जी इनको छोड़कर जा चुके हैं, जयंत चौधरी इनको छोड़ रहे हैं, मिलन देवड़ा जो इनके कांग्रेस के नेता हैं वो इनको छोड़कर चले, और बहुत नेता छोड़कर चले गए। मैं तो मेन मेन के नाम ले रहा हूं। एक भगदड़ मच रही है कांग्रेस के अंदर से। शरद पवार पार्टी टूट गई है, शिवसेना टूट गई है, अखिलेश जी कब टूटेंगे ये नहीं पता, लेकिन कभी भी अखिलेश का कांग्रेस जी का गठबंधन भी टूट सकता है। अगर कांग्रेस घुटनों के बल झुक करके अखिलेश के सामने नतमस्तक नहीं हुई, कांग्रेस ने वहां भी थोड़ी सी अकड़ दिखाई, तो सुशील भाई, कांग्रेस का गठबंधन यूपी में भी नहीं होगा। या तो अखिलेश के अनुसार चलो और नहीं तो घर बैठो, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं होने वाला है। तो जी आपके गोयल जी, पास अब क्या जवाब बचा? ले लेते हैं। आप ये आपकी स्थिति है इंडी गठबंधन की, कि एक साथी करके आपके पास टूटता जा रहा है। रोज कुछ ना कुछ छिटक रहा है, रोज कुछ ना कुछ छिटक रहा है, फिर भी हम मजबूत हैं, हम मजबूत हैं, हम टक्कर देंगे। अरे भाई, पहले अपने घर को तो संभाल लो, अपने साथियों को संभाल लो, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संभाल लो। और न्याय यात्रा के नाम पर आप अपने सब गठबंधन साथियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, आप भाजपा, आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय कर रहे हैं, जिसका खमियाजा आपको उठाना पड़ रहा है। और ये बड़बोलेपन को खत्म करके जमीनी सच्चाई पर उतर कर बात करेंगे तो ज्यादा बात होगी। आप जी लोकतंत्र की गोयल हत्या जी। की बात करते हैं, जी, लोकतंत्र मैं की हत्या रवीन की जी बात से करते जवाब ले हैं। लेता हूँ। मैं लोकतंत्र की हत्या का जवाब ले लूं, फिर आप जवाब ले लेना। आप लोकतंत्र की हत्या अच्छा। की बात कहते हैं। 1975 याद होगा, जब इंदिरा गांधी को हाई कोर्ट ने चुनाव अवैध घोषित कर दिया था, रातों रात मुलायम सिंह यादव को तुमने जेल में डाला था। मुलायम में, मैं बाकी की बात नहीं, बाकी सभी विपक्षी दलों को तो डाले डाला था, लेकिन आज जिनको अब जिनके साथ गठजोड़ कर रहे हो ना, जिनके गले में गला मिला रहे हो, मुलायम सिंह जी भी नहीं भूले और अखिलेश जी भी नहीं भूले हैं कि वो कांग्रेसी है जो घर बैठे रातों रात में उठाकर जेल में डाल देती है, लोकतंत्र की हत्या करती है। आज उस कांग्रेस की बात करें। और आज हमारी ये देखें कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नरसिंह राव को भी भारत रत्न दिया है, जो आपके कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह जी जी, को भी भारत अब रत्न जवाब दिया ले है। लेते हैं सर। जो एक सेकंड सरकार, जो वहां पर विपक्षी के रूप में भूमिका थी, स्वामीनाथन जी को भी उन्होंने भारत रत्न दिया है। हम पार्टी से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, देश के हित के लिए काम कर रहे हैं। आप अपने सिर्फ पार्टी नहीं, आप सिर्फ परिवार तक सिमटे हुए हैं, इसलिए आपकी ये हालत हो रही है। धन्यवाद जी, आकाश। गोयल जी, साफ तौर पे स्थिति ऐसी बनी हुई है कि रवीन जी कह रहे हैं कि जो गठबंधन है, महागठबंधन, उसका दोनों ही सिचुएशन में फ़ायदा है। जो और कहीं न कहीं सिचुएशन ये भी है कि बीजेपी का भी इसमें फ़ायदा ही है, क्योंकि बीजेपी बहुमत परीक्षण में तो जा ही रही है, फ्लोटेस में जाएगी, साथ भी देगी क्योंकि सत्ता में है।
लेकिन कोई बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगा रही, क्योंकि जैसे अगर कहा जा रहा है कि महागठबंधन कह रहा है कि बहुत बड़ा खेला होना बाकी है, बहुत बड़ा खेला होगा, बीजेपी जो है वो सिर्फ अपनी स्थिति बेहतर कर रही है। नीतीश जी के लिए कोई ऐसा अलग से जाके कोई ऐसा प्रयास करने की कोशिश नहीं करी कि नीतीश जी सत्ता में बने ही रहे। वो अपनी स्थिति मजबूत रखी, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर सत्ता बनी रहती है तो उसके साथ चुनावों में जाएंगे तो उनका फायदा है। अगर गिर भी जाती है नीतीश जी की सरकार, तो स्थिति बन सकती है या तो विपक्ष के चांसेस अगर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो अलग से जो दल बदल कानून वगैरह वो उसके जरिए नहीं हो पाएगा अगर, तो साफ तौर पे फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा और कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतीश जी लगभग बने ही रहेंगे, तो उस स्थिति में भी उनका फायदा ही है। तो बीजेपी की स्थिति, और बीजेपी लगातार कोशिश भी कर रही है कि बिहार में स्थिति कुछ वैसी हो जाए जैसे उत्तर प्रदेश में हो गई है, कि विपक्ष में सिर्फ एक ही चेहरा बचे, यानी कि त्रिकोणीय स्थिति ना बने। तो एक तरफ तेजस्वी जी होंगे और दूसरी तरफ बीजेपी हो जाएगी। तो ये स्थिति बनाने का बीजेपी प्रयास करी। मैं आपसे इस पर टेक लेना चाहूंगा, अनिल गोयल जी। आकाश जी, पहली बात तो ये कि बीजेपी अपने साथियों के साथ दगा नहीं करती। जो बीजेपी में शामिल हो जाता है, बीजेपी उसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहती है और उसके लिए पूरी मदद करती है। कोई बीजेपी ऐसा नहीं करती है कि काम निकाला और दूध में मक्खी की तरह से बाहर निकाल के फेंकती। ये बीजेपी का कल्चर नहीं है। बीजेपी का कल्चर है, जो हमारा है वो हमारा है, जो हमारे साथ खड़ा है, जितना वो हमारे साथ खड़ा है उससे ज्यादा हम उसके साथ खड़े हैं। और ये बात दर्शाती है कि हमारी पूर्ण बहुमत होने के बाद भी हमने अपने जो एनडीए के गठबंधन लोग उन सबको सत्ता में भागीदारी दी। ये नहीं हमारा पूर्ण बहुमत है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम बाहर चले जाओ। इसलिए जो हमारा साथी है उसका सम्मान करना बीजेपी को आता है और बीजेपी उसका पूरी तरीके से सम्मान करती है। सुशील जी ने बताया था इस स्टेट में 0, इस स्टेट में 0, इस स्टेट में 0। तो मैं नहीं समझ रहा सुशील जी परेशान क्यों हो रहे हैं। अपने घर बैठे ना आराम से, सत्ता तो इनकी आ ही रही है। क्यों न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, क्यों भारत तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। अपने आराम से घर पर बैठे। क्यों कांग्रेस क्यों अपने लोगों को कमरों में बंद कर रहे हैं, होटलों में ले जाकर बंद कर रहे हैं। क्यों पैक कर रहे हैं, जब उनके जो हर सूरत पर जीत रहे हैं, हर तरीके से जीत रहे हैं, हर तरह से बीजेपी जीत रहा है, तो क्यों परेशान हो रहे हैं, घर बैठे हो। दूसरी बात ये, अभी कोर्ट की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे तोता कांग्रेस के राज में कहा था, बीजेपी के राज में नहीं कहा। आप अपनी गलतियों को बीजेपी के नाम लेकर मत दोहराओ। जैसे वो कहावत है कि एक बाप ने बच्चे की मार्कशीट देख ली और बच्चे को धमकाने लगा, मारने लगा। तो उसकी माँ बोली कि ये पहले नाम तो पढ़ लो, मार्कशीट तो तुम्हारी है, बच्चे की मार्कशीट थोड़ी है। तो इन्हें अपनी मार्कशीट इनकी खराब है और दूसरे की मार्कशीट खराब करके बिना बातों हंगामा कर। और दूसरी बात ये कहते हैं कि बीजेपी वाले, अभी इन्होंने एक आरोप लगाया कि बीजेपी का हाथ है। बीजेपी का कहीं भी हाथ नहीं है। बीजेपी तो निर्भीक तौर पर इस देश की सेवा के अंदर लगी हुई है। अगर कहीं हाथ, अगर ये काम करते हैं, हाथ तो कांग्रेस का होता है, हर जगह कांग्रेस का हाथ होता है, कांग्रेस हाथ सब जगह है। इसलिए जो भी गलत काम करने का काम है वो कांग्रेस ने ठेका ले रखा, बीजेपी ने नहीं ले रखा। और दूसरी जी सर। बात क्या है कि दोनों पार्टी, दोनों उसमें जब फायदा है, अभी हमारे रविंद्र जी कह रहे हैं कि हमें दोनों तरफ फायदा है। हम टूटते हैं तो भी फायदा है, विपक्ष में बैठे तो भी फायदा है, सत्ता में आते हैं तो भी फायदा है, जीतते हैं तो भी फायदा है, हारते हैं तो फायदा है। तो इससे बढ़े तो बात ही नहीं है। जब सब चीज में फायदा है तो क्यों ऑपरेशन लालटेन करने की कोशिश करी जा रही है। अगर सब चीज के लिए फायदा है तो क्यों बैठ करके शतरंज खेले जा रहे हैं। सब चीज में फायदा है तो क्यों अपनी गोटियां बैठाई जा रही हैं, क्यों ऑपरेशन लालटेन चलाने की कोशिश हो रही है। जब टूटता है तो भी फायदा, नहीं टूटता तो भी फायदा। जब सब तरफ फायदा है तो ये अनैतिक काम क्यों करे जा रहे हैं, अनैतिक काम करने की जरूरत क्या है। तो जी गोयल जी, मैं इसलिए जवाब दे मेरा देता हूँ कहने का ये है सुशील जी से। आकाशी, मेरा कहने मतलब ये है कि सिर्फ स्पष्ट ये कहना है कि कथनी और करनी में फर्क है। सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बीजेपी के बढ़ते हुए जनाधार को देखते हुए आज बीजेपी के फेवर में हवाई नहीं आंधी बह रही है। और इस आंधी में कहीं उड़ ना जाए तो सब अपने को इकट्ठे करके एक दूसरे को कस के पकड़े हुए हैं कि भाई हम हिलना, हम उड़ ना जाए। और ये इस आंधी के आगे आप कितनी देर तक टिक पाते हैं ये आपको देखने का काम है।
लेकिन और आंधी जो है जनता स्वीकार कर रही है बीजेपी के काम को। जी, जनता इस बात मैं को नहीं सुशील कह जी रही से बीजेपी टेक देश लेना के लिए चाहूँगा, काम उनकी कर बात बीच में कट गई थी। लेकिन हमें लगता है नेटवर्क का इश्यू उनके साथ अभी भी बना हुआ है। जी, सुशील जी के साथ नेटवर्क का इश्यू भी बना हुआ है, तो उनकी बात आज नहीं हो पाएगी। खैर तो मैं मेरा नवीन जी यही के कह पास आता हूँ। जी सर, गोयल जी। मैं मेरा मेरा यही कहना है कि निश्चित तौर पर आप अपना प्रयास करें, पार्टियाँ अपने आप को मजबूत करें और कोई भी पार्टी अगर अपने आप को मजबूत करती है, तो वो कोई गलत नहीं है, हर आदमी को अपने पार्टी को मजबूत करने का हक है। लेकिन उसके अंदर को सीमाओं के साथ मजबूत करना चाहिए, ना कि अनैतिक कार्यों के साथ होकर के मजबूत करने के लिए चाहिए। हमने तो आप यहाँ तक ये बात देखें कि बेशक मुलायम सिंह यादव जी ने राम भक्तों पर गोली चलाई, फिर भी हमने मुलायम सिंह यादव जी का भी उनको भी सम्मान दिया है। हमने चरण सिंह जी को भी सम्मान दिया है। हम पार्टी से ऊपर उठ करके देश में जिन-जिन लोगों का योगदान रहे हैं, उन सब लोगों के योगदान को हमने स्वीकार करा है और उनके साथ खड़े हुए हैं। तो मेरा तो यही बार-बार अनुरोध है कि हम बजाय इस बात में बीजेपी में कमी निकालें, बीजेपी में कमी निकालते-निकालते हम मोदी जी में कमी निकालने लगते हैं, मोदी जी में कमी निकालते देश में कमी निकालने लगते हैं। बजाय इस बात को करने के लिए हम सिर्फ अपनी पार्टियाँ कैसे मजबूत हों, हम कैसे आगे जनता के बीच में जाएँ, जनता की समस्याओं का समाधान कैसे हो, जी, जनताओं के सुशील हित जी में हमारे काम साथ आ गए, कैसे, मैं उनका टेक ले इस लेता पर हूँ। विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज आप सभी गेस्ट हमारे साथ जुड़े, आपने अपना पक्ष रखा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।